नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। कीमती समय निकाल के और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी देरी हो गई मेरे से, किसी काम में फंसा हुआ था। बाकी आप लोगों से तो मैं पहले सबसे मिल चुका हूँ, यहाँ पे जो हमारे साथ हैं समक्ष, और आप लोगों से भी पिछली बार ईद पे भी सबसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपसे मिलना मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में हम आपके यहाँ पेट्रोलिंग भी करते हैं। हो सकता है आप में से किसी की गाड़ी वाड़ी पकड़ी हो तो माफी चाहते हैं, फिर से पकड़ेंगे। ट्रिपल राइडिंग मत करिए यहाँ पे। आपको अगर लगता है कि कुछ खराब हो रहा है, मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं था कि कोई मतलब ईद आ रही है या आपसे एक अलग से कुछ है, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है। अगर कोई भी आपको समस्या आती है, मेरा काम है आपको बताना, आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि अगर आपकी समस्या का हल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे पास आइए। मेरे ऑफिस आपके लिए हमेशा खुले हैं और आप जो बताएंगे जैसी समस्या है उसका हल निकालेंगे। दूसरी चीज ये है कि वैसे तो यहाँ पे काफी शांति रहती है और हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यहाँ पे दूसरे टाइप की दिक्कतें आती है, कई बार चोरी चकारी हो जाती है, फोन वोन छीनना उड़ना होता है। तो ये सब जो लड़के हैं ये सब आप ही के बीच में रहते हैं और आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये कौन है। आप बताएंगे तो इस पर बिल्कुल एक्शन होगा। तो ये नहीं है कि हम अकेले काम कर रहे हैं, हम सब साथ में ही काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं साथ में ही काम करें। आप मेरे को एक बार बताइए कौन है, उस पर एक्शन नहीं होगा तो फिर आप मेरे पे एक्शन लीजिए। एक्शन होगा, उसकी गारंटी मेरी है। किस टाइप का एक्शन होगा वो मैं देख लूंगा, बट वो दोबारा नहीं होगा। जो भी फोन छीन रहा है वो दोबारा नहीं छीनेगा, ये मैं बता सकता हूँ। ऐसा एक्शन होगा। बाकी अभी अगर जैसे आप ईद आ रही है तो आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। हो सकता है उस दिन भी हम सब मिले। अगर आपको ईद को लेके कोई भी आपके दिमाग में, कोई भी जहन में आपके कोई परेशानी या कुछ आपको कोई तंग कर रहा है तो, या कोई चीज है जो आप अपने साथ शेयर करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे, तो आप खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे तो साहब हम आप ही के बीच में है, हम कोई अलग नहीं है। कोई यहाँ पे इतना कोई जितना हमारा स्वागत और ये सब होता है हम वहां भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा कोई इधर और उधर में कोई गैप नहीं है, इधर और उधर में कोई वो नहीं है। आप जब आना चाहें, आपको जब कोई समस्या हो बिल्कुल खुल के बताइए और उस पर एक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं निगम पार्षद मोहम्मद आमिर मलिक, वार्ड 246, श्री राम कॉलोनी, राजीव नगर से। आज समुदाय भवन पे पुलिस पब्लिक की मीटिंग हुई है, क्या इसका उद्देश्य था करने का? पुलिस पब्लिक की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे एसीपी साहब, एसएचओ साहब, हमारे आरडब्ल्यूए के साथी, हमारे दिल्ली या मेरे वार्ड के नौजवान साथी माशाल्लाह, और उसमें हमारे किसी भी पार्टी के साथी हो माशाल्लाह, सभी को उनने जमा किया था और सभी लोग उसमें आए थे। और जो मेन मुद्दा था मीटिंग का, जो हमारा फेस्टिवल, हमारा त्यौहार आ रहा है, उसके मुतालिक हम लोगों ने इस मीटिंग को अरेंज किया था। और अरेंज करने का मकसद एक ही था कि हमारी कम्युनिटी, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका त्यौहार है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हमारे यहाँ पर सभी लोग मिलकर के रहते हैं। किसी को भी इस त्यौहार से, इस फेस्टिवल से, बकरीद के त्यौहार से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूँ आता है ईमान और सफाई। जैसे ईमान है, ईमान को मुकम्मल करने के लिए सफाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। सफाई आधा ईमान है। उसके मुतालिक ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमने वादा किया कि इंशाल्लाह अपने वार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने देंगे। जैसे कि कुर्बानी का वेस्टेज, उसके मुतालिक हमने 2 दिन पहले ही छोटे भाई इमरान हमने मीटिंग की थी। उसमें मेट्रो वेस्टेज के साथ जो हमारी कंपनी की गाड़ियाँ हैं और एमसीडी के आला अफसरान उसमें शामिल हुए थे। हमने एक रणनीति स्ट्रेटजी उसमें बनाई है कि हम उसमें अपने वार्ड को और पूरी दिल्ली को साफ और सुंदर और स्वच्छ कैसे बनाए। और दोबारा मीटिंग ये हुई है और इंशाल्लाह एक मीटिंग हम
सोमवार को अपने नौजवान साथी, जैसे मेरा प्रतिनिधि छोटा भाई इमरान है, राशिद भाई, रियाजुद्दीन भाई, जितने भी हमारे संगठन के साथी हैं, उनके मुतालिक हम सोमवार को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे पॉइंट बनेंगे, गाड़ियाँ लगाई जाएंगी, और पर्सनल ट्रैक्टर हो, पर्सनल गाड़ियाँ हो, ई रिक्शा हो, गलियों के अंदर छोटी रिक्शा का बंदोबस्त माशाल्लाह हमने किया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सर सारी गलियां, खजूरी की सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं, और जो वेस्टेज जो गलियों के अंदर पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि ई रिक्शा से उठवाएंगे, ये पक्का उठवाएंगे या आप खाली एक आश्वासन दे रहे हैं? देखो, हमारा दायित्व है, आश्वासन नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हम पोस्ट पर फाइज हैं। आश्वासन तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम इसका वादा भी करते हैं। मुझे तो हमने पिछले साल करके दिखाया, जब इंसान एक वादा करता है ना, उसको निभाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह की मदद उसके साथ आती है। अगर इंसान की हिम्मत है मर्द, मदद है खुदा। अगर हिम्मत ही नहीं करेगा तो खुदा की मदद कहाँ से आएगी? इंशाल्लाह हमने पिछले साल, मेरे भाई पूरे वार्ड के जिम्मेदार साथी अकरम भाई वगैरह सारे साथी खड़े, इंशाल्लाह वैसे डलता रहा, और तुरंत बड़े हाईवे वगैरह इमरान भाई ने लगा रखे थे, चाहे चांदबाग हो, पक्की खजूरी हो, श्री राम कॉलोनी हो। माशाल्लाह हमने पर डे टू पर डे, दिन में भी रात में भी छोटी गाड़ियां लगाई। और हाँ, समस्या थोड़ी गलियां खुदी हुई है, वो आ सकती है, लेकिन हमने उसमें ट्रैक्टर वगैरह, अलाउंसमेंट वगैरह का, और उसके अंदर हमने इश्तेहार वगैरह, और मस्जिदों से भी हम सोमवार के बाद ऐलान कराएंगे, जो पॉइंट बनेंगे आप लोग वहाँ रख दो उसको, और तुरंत हम वहाँ से कवर करेंगे। क्या आप हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे कोई, जिससे कि कोई अगर वेटेज वगैरह हो और वो आपको कॉल करे अगर आप पॉइंट पे वहाँ गाड़ी नहीं होती है? हम पर्चे बनाएंगे, पर्चे छापेंगे, और उसमें वार्ड के मुतालिक हमने अलग अलग डिवाइड किया है, और उसमें 7 लोगों की टीम, हम 7 नंबर श्री राम कॉलोनी के अंदर, 2-3 नंबर पक्की खजूरी के अंदर, और 5 और 7 यही नंबर चांदबाग के अंदर डालेंगे। और उनको कोऑपरेट करने के लिए उनका नंबर, जैसे इमरान भाई हो गए, हमारे दानिश भाई हो गए, परवेज भाई हो गए, फहीम भाई हो गए, ऐसे चांदबाग, और उनके ऊपर मेरा खुद का स्वयं नंबर रहेगा, उनके ऊपर मेरा खुद का नंबर रहेगा। अगर वहाँ कहीं से भी ढील आती है तो तुरंत उस नंबर पे लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। सर, जिस तरीके से राजीव बिहार के ढलान पे और एक खजूरी था, जो पुराना थाना था, उसके पास वेटेज बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और लोग भी हो जाते हैं, तो उस तरीके का इंतजाम आपने क्या? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यहाँ कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ, कोई वेस्टेज इकट्ठी नहीं हुई। कोई हो तो आप मुझे बताएं। पिछले साल मैंने इतना उम्दा इंतजाम किया था, कोई वेस्टेज ना, रोड जाम हो, आपकी बरजपुरी हो, मुस्तफाबाद हो, वो समस्या, वो संकट जो पैदा हुआ था वो वहाँ पे हुआ था। आपकी श्री राम कॉलोनी में अल्लाह का शुक्र है, आपके चांदबाग में आपने देखा होगा कोई संकट नहीं आया। आप स्वयं यहाँ के रहने वाले, आपका फोकस, आप वासिंदे, मीडिया जी आप यहाँ के हो माशाल्लाह। मुझे लगता है कि मैं बर्बली बातें नहीं करना, एक नेता होकर के एक बर्बली बातें कह दूँ कि भाई दिक्कतें नहीं आई। आपने देखा होगा इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आई, और खुद मैं और आपका कोऑपरेट रहेगा, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे भाई। जिस तरीके से गाइडलाइंस आई है दिल्ली सरकार की के ब्लड को लेके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब जवा करते हैं या कुर्बानी करते हैं तो ब्लड तो जाएगा ही नाली में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सरकार का टिप्पणी हुई है, जो मंत्री है कपिल मिश्रा ने, ये देखो, सरकार के बयान आ रहे हैं, लेकिन अगर जो गाइडेंस, जो गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल वहाँ से जारी होगा वो फॉलो करना भी चाहिए। अगर वहाँ से कोई लिखित कोई गाइडेंस आती है तो उसको फॉलो करने के लिए कानून से बढ़ करके तो कोई चीज़ नहीं है, फॉलो करें, लेकिन इंशाल्लाह एहतियात करें और कुर्बानी करें। जनता को कुर्बानी के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो मैंने अभी पहले कहा है कि सबसे शुरू में मैंने बात कही है कि हमारे वार्ड के अंदर माशाल्लाह सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अल्लाह का फजल है कि वार्ड का नाम श्री राम कॉलोनी राजीव नगर है और निगम पार्षद मोहम्मद आमिर मलिक है। ये अल्लाह का फजल है, इनाम है। सब लोग यहाँ पे मिलजुल करके रहते हैं, और मैं आप लोगों से माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ये कहना चाहूँगा कि अपने वजह से अपने भाई को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ईमान भी कहता है मीडिया जी कि अपनी वजह से अपने भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी करें, सब चीज़ करें, लेकिन पर्दे के दायरे के अंदर करें, अच्छे से करें, तो वहाँ रहे इंशाल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नतों में से सुन्नत है। तो मेरा यही है कि और जहाँ भी हमारी जरूरत पेश आएगी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे एक खादिम के, एक छोटा भाई के नाते आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम वहाँ पे रहेंगे
और मौजूद रहेंगे। चाहे प्रशासन से, जैसे हमारी मीटिंग हुई, प्रशासन से कोई सपोर्ट लेनी हो, मेरी सपोर्ट हो, तो इंशाल्लाह हम मुस्तकिल दिन और रात तीनों दिन हम यहाँ गाड़ियाँ भी चलाएंगे, हम यहाँ मौजूद रहेंगे। हम जैसे आपने कहा हेल्पलाइन नंबर, इंशाल्लाह वो जारी करके आपको भी मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा कि आप भी मेरे वो हेल्पलाइन नंबर आप चला सकते हैं। किसी की जनता को, हमारी जनता को किसी भी प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले आपके चैनल का और आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉलोनी के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं और हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, हाजी आफ मोहम्मद साहब और बाकी भी जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं वो कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सब का धन्यवाद। और एक त्यौहार है अब हमारा जो आने वाले 2-3 दिन में हम मनाएंगे ईद उल जुहा के नाम से। उस त्योहार को अच्छे और संवैधानिक ढंग से शालीन तरीके से हम मनाएं, उस बाबत ये मीटिंग, पुलिस पब्लिक मीटिंग रखी गई थी और आदरणीय SHO साहब, आदरणीय ACP साहब ने मीटिंग में शिरकत की और यहाँ से मैसेज दिया कि इस तरह से हम कानून और अपने मजहब का बैलेंस बनाकर इस त्योहार को मनाएंगे। जिस तरीके से आप इस मीटिंग में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैंने हर साल देखा है आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं तो कॉलोनी का बच्चा हूँ, मैं तो बेटा हूँ इस कॉलोनी का। मुझे 41 साल यहाँ पर रहते रहते हो गए और फिर मैं पढ़ लिया थोड़ा सा। मेरी माँ सब्जी बेचती थी ऊपर कुत्ते पे सड़क पे, उन्हें पढ़ाने का शौक था, मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैं पढ़ गया। पढ़ने के बाद फिर वो जो शिक्षा है, अब पता है बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये दहाड़ जो है शिक्षा की दहाड़ है। उन बच्चों को क्या होगा जो नशा की तरफ बढ़ रहे हैं और शिक्षा से पीछे हैं? मेरा सीधा सीधा उनके लिए ये निवेदन है, ये संदेश है कि वो अंधकार से बचे। नशे में उनका और उनके परिवार का जीवन, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार की तरफ जा रहा है। हमारा देश अंधकार की तरफ चला जाएगा, हमारी कॉलोनी अंधकार की तरफ चली जाएगी। आप आओ, स्कूल के दरवाजे खुले हैं। मैं तो ये तक कहता हूँ यदि कोई कागजों में कमी है तो मुझे बताओ, यदि फीस के पैसे नहीं है तो मुझे बताओ। आप एक बार एजुकेशन के सेक्टर में आकर देखो, स्कूल के अंदर की दुनिया धरती पर जीती जागती जन्नत है। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी भले ही अगर वो सब्जी भी बेच रहा होगा, वो रिक्शा भी चला रहा होगा, तो उसके एटिकेट्स, उसके जो तहजीब होगी वो इस कदर होगी कि वो पूरी दुनिया में नाम कमा सकेगा। तो वो नशे को छोड़कर शिक्षा के रास्ते पर आए और समाज के हितों के रास्ते पर आए।